नगर निगम के चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी जो है वो आज आपके सामने रखने जा रही है। तो इसमें हमारे जो आदरणीय श्री चेतन चौहान जी सह प्रभारी हैं कांग्रेस पार्टी के, वो यहाँ पर हैं। उनका हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। यहाँ भाई आशीष बुटेल जी हैं जो कि स्थानीय विधायक आपके समक्ष हैं। भाई भवानी सिंह पठानिया जी हमारे फतेहपुर के विधायक हैं और हमारे यहाँ इंचार्ज हैं। यहाँ अमित भरमौरी जी आए हैं जो कि हमारे यहाँ कांग्रेस पार्टी ने इंचार्ज लगाया है। सामान्य गोपाल चंद नाग जी जो कि हमारी नगर निगम के पूर्व में मेयर रहे हैं। भाई अमित शर्मा जी जो कि कॉरपोरेटर रहे हैं, ये आपके समक्ष हैं। तो मैं इनसे आग्रह करना चाहूँगा कि आगे अपना जो संदेश है वो आपके समक्ष रखें। चलिए कर लेते हैं। लो सर, आ जाओ, खड़े होकर कर लें। हाँ, खड़े। ऐसे कर लो, फिर ऐसे घुमा लो। चुनावों के लिए कांग्रेस द्वारा धन्यवाद। विशेष बताया जाएगा। आज की इस प्रेस वार्ता और मैनिफेस्टो के रिलीज के लिए आप सभी पत्रकार भाई और बहनों का बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए। हमारे बीच में चेतन चौहान जी ने ये मैनिफेस्टो रिलीज किया। चेतन चौहान जी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी हैं और हिमाचल प्रदेश के सह प्रभारी हैं कांग्रेस पार्टी के। साथ में हमारे आदरणीय श्री भवानी सिंह पठानिया जी जो कि योजना बोर्ड के अध्यक्ष हैं हिमाचल प्रदेश सरकार में, और यहाँ पर हमारे बीच में अमित भरमौरी जी जो कि यहाँ के नगर निगम चुनावों के सह प्रभारी हैं, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के सम्मानीय अध्यक्ष त्रिलोक जी, और हमारे पूर्व में रहे मेयर साहब गोपाल चंद नाग जी और अमित मनु जी। आज अगले 5 सालों में जो पालमपुर में विकास होने जा रहा है उसकी गाथा इस मैनिफेस्टो के अंदर लिखी गई है और हर एक वर्ग का इसमें ध्यान हमने रखा, हर एक सेक्टर का ध्यान इसके अंदर हमने रखा है। और मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी होती है कि जो हमारा पिछले 5 साल का मैनिफेस्टो था उसको हमने तकरीबन अचीव किया और कुछ पाइपलाइन में हमारे चीजें यहाँ पर हैं जिनको हम लोग करने जा रहे हैं। मैं अगर शुरुआत करूं तो सबसे पहले भगवान का नाम लेते हुए, जिस तरह से गंगा जी की आरती घाटों पर होती है उसी तर्ज पर एक घाट हम लोग न्यूगल जो हमारी जीवन रेखा है वहां पर बनाने जा रहे हैं और उसमें न्यूगल आरती के नाम से उसको हम पर्यटकों के लिए भी और स्थानीय लोगों के लिए भी खोलेंगे। मैं समझता हूं उससे बहुत बड़ा ये पुनीत कार्य हम लोग शुरू करने जा रहे हैं और हर एक पॉइंट जो इस मैनिफेस्टो के अंदर है वो अचीवेबल है। अभी आपको इसकी कॉपीज भी मिल जाएंगी, लेकिन हमने सबसे पहले अगर हम युवाओं की बात करें तो जैसा आप सब जानते हैं कि पिछले नगर निगम ने ये देखा कि अच्छे स्कूलों में भर्ती किस तरह की युवाओं की हो, बच्चों की हो, तो उसके चलते हम लोगों ने सबसे पहले उनको कोचिंग देना शुरू की
और सबको ये बताते हुए मुझे बहुत गर्व महसूस होता है कि हमारी नगर निगम ने 57 बच्चे सैनिक स्कूल की भर्ती के लिए यहां से निकल कर गए हैं इस कोचिंग की वजह से। तो उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं। साथ में उनकी खेल कूद की जब बात आती है तो हम यहाँ पर रेसलिंग और क्रिकेट की 2 अकेडमीज इस बार प्रस्तावित है। जब उनके पढ़ाई की बात आती है तो जैसा मैंने कहा कि बच्चों को जिस तरह से हमने कोचिंग दी, लेकिन ये कोचिंग सिर्फ स्कूलों की एडमिशन के लिए सीमित नहीं रहेगी। आगे चलकर हम इसको हायर एजुकेशन के लिए, नीट के लिए, जेईई मेंस के लिए, इन सब के लिए हमने ये कोचिंग नगर निगम के बच्चों के लिए प्रदान करनी है। और इसी तरह से जब खेलकूद की दोबारा बात करें तो इंडोर स्टेडियम पालमपुर के अंदर प्रस्तावित है। जगह जगह पर हमने देखा कि इंडोर स्टेडियम में बैडमिंटन, वॉलीबॉल और इस तरह के स्पोर्ट्स का यहाँ पर चलता है, लेकिन इस बार थोड़ा हटकर हम लोग इसमें 3-4 नए जो यहाँ पर हमारे पास है नहीं वो स्पोर्ट्स यहाँ पर, या उनके लिए प्रेमिसेस नहीं है, उसके लिए हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके लिए हमें धन ऑलरेडी आ चुका है। 5 करोड़ रुपए हमें पिछली सरकार, प्रदेश की सरकार ने अभी दिया है पिछले नगर निगम को, और इसके अंदर हम स्विमिंग, स्क्वॉश, शूटिंग रेंज, इस तरह के जो खेल है उनको हम इस पे इंक्लूड करने जा रहे हैं। और सिंथेटिक ट्रैक्स जो हैं एथलेटिक्स के लिए, वो भी जहां जहां पर हमें जगह मिलेगी हम लोग वहां पर इसको करने जा रहे हैं। फिर हम बात करते हैं कि हमारे जो ट्रैफिक की समस्या, पार्किंग्स में अगले 1 साल में लगना शुरू होंगी, और जहां जहां पर भी जरूरत दिखे वहां पर और जगह मिले वहां पर हम पार्किंग्स प्रस्तावित करते हैं हर एक वार्ड के अंदर। अब उसके साथ में एक बुजुर्गों की बहुत बड़ी डिमांड अभी तक कर चुके हैं, इस पे भी अभी वो चल रहा है, और अब इसके बाद ये प्रोसेस तो जारी रहेगा ही। कैस्ट्रेशन, जो बुल्स की कैस्ट्रेशन थी, हमने वो भी यहाँ पर करके दिखाई है और वो भी जारी रहेगी। बंदरों के आतंक ने, मतलब बहुत सारे बंदरों ने लोगों को काटा, तो उसके लिए भी हमने यहाँ पर फॉरेस्ट विभाग के माध्यम से हम लोगों ने बंदरों को पकड़ के उनकी भी स्टरलाइजेशन की बात की, जो कि हो रही है। ये सब चीजें तो हो रही, लेकिन जितने पशु हमने गौ सदन में भेजे, तकरीबन 150 के करीब जो बेसहारा पशु थे, उनको हमने गौ सदन के अंदर भेजा है, काउ सैंक्चुरी में। लेकिन जैसे ही उठाकर हम उनको भेजते हैं, वो वापस उतने ही वहां पर कोई ना कोई छोड़कर चला जाता है। तो इसकी रोकथाम के लिए सबसे पहले जितने भी एंट्री पॉइंट्स पालमपुर के नगर निगम के हैं, एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स, वहां पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। कुछ लगे हैं, कुछ आगे भी इसको और बढ़ोतरी करते हुए हम और ज्यादा आगे करेंगे। इससे 2 काम होंगे, एक तो सारी जनता की सुरक्षा की बात होगी, दूसरा जहां पर भी बेसहारा पशुओं को कोई आकर छोड़ता है, आवारा पशुओं को छोड़ता है, वो भी मॉनिटर हम लोग इसके जरिए करेंगे। क्योंकि नगर निगम ने बहुत सारे पशुओं को उठाकर गौसदन भेजा, उसके बावजूद वापस वो सड़कों पर कहां से आए हैं, किसने छोड़े हैं, उसका पता नहीं लग पा रहा था। तो उसके लिए हमने ये काम किया है। और हमारा जो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे हमारे काम हैं जो हमने सामाजिक रूप से किए हैं। हमने 3 वेलनेस सेंटर्स, अर्बन वेलनेस सेंटर्स यहाँ पर प्रपोज कर दिए हैं, जिसमें से एक शुरू हो चुका है, 2 की कंस्ट्रक्शन लगभग खत्म हो गई है और उनमें अब डॉक्टर्स का बैठना जरूरी हो गया। 3 वार्ड में ये काम हो चुका है। आने वाले समय में सब के सब 15 वार्डों में, मतलब 12 और वार्डों में अर्बन वेलनेस सेंटर्स हम खोलने जा रहे हैं। वहां पर नर्स ही नहीं, लेकिन वहां पर एक डॉक्टर की तैनाती होगी, ताकि छोटे मोटे जो मर्ज हैं वो वहीं पर उनको हम लोग ठीक कर सके, उसके आगे उनको नहीं जाना पड़े। उनके सुविधा के लिए हम ये काम कर रहे हैं। और इसके अलावा मैं कूड़ा संयंत्र का एक बहुत बड़ा मुद्दा हमेशा रहता है। मुझे ये बताते हुए दोबारा से बहुत गर्व हो रहा है कि हमने जो लेगेसी वेस्ट था, यानी कि जो बहुत इकट्ठा हुआ वहां पर जो कचरा था,
उसको हमने 3 लाख किलोग्राम से ज्यादा कचरा अभी तक निष्पादन उसका कर चुकी है नगर निगम पालमपुर। जिस समय नगर निगम बनी उस समय जो हालत था और आज जो हालत उस कचरा संयंत्र का है, उसमें दिन रात का अंतर है। और आगे इसको बढ़ाते हुए हम लोग करने जा रहे हैं। साथ ही हम ये भी करने जा रहे हैं कि वहां पर नई टेक्नोलॉजी, क्योंकि कचरे को जलाना पोल्यूशन को न्योता देने के बराबर है और कोई भी मुझे नहीं लगता कि कोई भी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इसको अलाउ करेगा। तो अब नई टेक्नोलॉजी से, जिसमें आयनाइजेशन की टेक्नोलॉजी से, हमने एक टेस्ट भी वहां पर किया और एक डेमो हमने 250 किलोग्राम की मशीन का वहां पर कराया था। उस मशीन का कम से कम 3000 किलोग्राम की वो मशीन हम लोग वहां पर इंस्टॉल करने जा रहे हैं, इंस्टॉल करेंगे। और जैसे ही उसको इंस्टॉलेशन होती है उसमें पोल्यूशन भी हमारा कम होगा, साथ में जो हमारे कचरे का प्रबंधन है उसको भी यहाँ पर बल मिलेगा। तो मैं समझता हूँ कि वो एक बहुत बड़ी बात हमारी यहाँ पर होने जा रही है। इसके अलावा हमने अंडरग्राउंड केबलिंग के लिए 5 किलोमीटर की अंडरग्राउंड केबलिंग ऑलरेडी हम लोगों ने नगर निगम के इलाके में करना तय की थी, जिसका काम अवार्ड हो चुका है और जो कि काम चलने वाला है। सब स्टेशन की जहां तक हम बात करें, सब स्टेशन हमने नगर निगम के इलाके में एक सब स्टेशन नीचे ITI के पीछे हम लोग बनाने जा रहे हैं, वहीं से अंडरग्राउंड केबलिंग हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। और वो अंडरग्राउंड केबलिंग 5 किलोमीटर की है। लेकिन अगर ये सक्सेसफुल होती है, अगर इस पे सक्सेस रेट हमारा हाई होता है, तो हम लोग इसको शहर में जो खंबे सड़कों पर लगे हैं उनको अंडरग्राउंड करने की हम लोगों ने इसमें बात की है और ये भी हम लोग करके आपको जल्द से जल्द देंगे। पालमपुर तो वीरों की धरती है ही और इस धरती से न जाने कितने लोगों ने हम सबको आजाद रखने के लिए, हम सबको सुरक्षित रखने के लिए अपना जीवन का बलिदान दिया है। उनके लिए मैं समझता हूं हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। अगर आप देखें पिछले 5 वर्षों में हम लोगों ने यहाँ पर परमवीर चक्र विजेता कैप्टन विक्रम बत्रा जी की, मेजर सोमनाथ शर्मा जो पहले परमवीर चक्र विजेता थे उनकी, और मेजर सुधीर वालिया जी की, इनकी हमने अगर आप देखें तो इनके मेजर सुधीर वालिया जी का चौक एक नीचे बना है आरा के पास, और ऊपर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के दफ्तर के बाहर इनकी प्रतिमाओं को दोबारा से अच्छे से बनाया गया है। इसी तर्ज पर आगे जो वॉर मेमोरियल की हमने बात की उसका पैसा हमारा मंजूर हो चुका है और CM साहब ने भी इसकी अनाउंसमेंट की, जिसका पैसा हमें मिल गया है, वो बजटेड है। अब केवल बात यह है कि वो कहाँ पर बनाना है और कितना वो बनाना है, उसके ऊपर हम लोग काम करने जा रहे हैं। बहुत जल्दी हम वॉर मेमोरियल सभी शहादतों, सभी बलिदानों के लिए के सम्मान में वो वॉर मेमोरियल हमारा बनने जा रहा है। उसके लिए भी हमने मैनिफेस्टो में ये पॉइंट डाला है। इसके बाद में हमारे पालमपुर के अंदर बुजुर्गों के लिए और बुद्धिजीवियों के लिए और बच्चों के लिए एक बड़ी लाइब्रेरी का निर्माण गर्ल्स स्कूल के अंदर ऑलरेडी हो रहा है। वो भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन उस लाइब्रेरी को चलाएगा, जिसके अंदर लगभग जो सीटिंग है वो 350 लोगों की सीटिंग होगी। और इसको हम थोड़ा सा आधुनिक करने की कोशिश कर रहे हैं और इस बार इस लाइब्रेरी को म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के माध्यम से हम डिजिटाइज करेंगे। डिजिटल लाइब्रेरी का जो कॉन्सेप्ट है उसको हम यहाँ पर लेकर आएंगे। रीडिंग रूम हमने एक बास्केटबॉल कोर्ट, गांधी ग्राउंड के साथ में बास्केटबॉल कोर्ट के सामने एक रीडिंग रूम हमारा ऑलरेडी बन चुका है। आपका जो पुराना बस अड्डा है उसके ऊपर जो वहां पर जो बिल्डिंग बन रही है उसके अंदर भी एक लाइब्रेरी कम रीडिंग रूम हम लोग बना रहे हैं। और गर्ल्स स्कूल के अंदर जो है इन तीनों को हम लोग जहां जहां पर हो सकेगा उसको डिजिटाइज करके आप लोगों के पास ये देंगे। और इसके बाद हमने स्वयं सहायता समूह, जो महिलाओं के स्वयं सहायता समूह हैं, उनको बहुत प्रोत्साहित पिछले 5 वर्षों में किया। आपने देखा ही होगा कि हर शुक्रवार को एक वहां पर हाट लगता है प्रगति मैदान के पास में, जिसमें अपने व्यंजनों का स्वाद जो है महिलाएं अपने सेल्फ हेल्प ग्रुप से बनाती हैं और वहां से आमदनी उनको होती है और उसके स्वाद को सारे लोगों को चखाती हैं। तो मैं समझता हूं कि
उसको और ज्यादा बल देकर हम इसको आगे लेकर जाएंगे। माता कालीबाड़ी जी का जो मंदिर है उसमें हमने उसके सौंदर्यकरण के लिए नगर निगम की तरफ से ऑलरेडी हम लोगों ने वहां पर एक गेट, जो उसका भव्य द्वार एक वहां पर बन रहा है, उसके लिए हमने काम करना ऑलरेडी शुरू कर दिया है। टेंडर अवार्ड हो चुका है, काम लगा हुआ है। और इसके बाद में जितने भी मंदिर इस नगर निगम के इलाके के अंदर आते हैं उन सब का सौंदर्यकरण करने का हमारा फर्ज है और उसकी जिम्मेदारी भी हम यहाँ से इस मैनिफेस्टो के द्वारा हम लोग उठाते हैं। और मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि पूर्व सैनिकों का हमारी आजादी में और पूर्व सैनिकों का हमें सुरक्षित रखने में एक बहुत बड़ा रोल रहा है। बहुत ही जल्दी हम जो एक्स सर्विसमैन लीग है उसके लिए, एक्स सर्विसमैन लीग के लिए एक बड़ा कम्युनिटी हॉल, एक मीटिंग हॉल और एक दफ्तर का प्रावधान हम करने जा रहे हैं। जो हमारा सैनिक रेस्ट हाउस अभी शैम्बल्स में है उसको भी अच्छे से ठीक कर हम लोग म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से, अगर वो चाहेंगे तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भी चलाएगा, अगर नहीं चाहेंगे तो वो जो हमारा सैनिक बोर्ड है वो उसको चलाता रहेगा, पर उसको भी हम पूरी तरह से रेनोवेट करने जा रहे हैं। कुछ ये मेन इश्यूज जो हैं ये हमने आपके सामने रखे हैं। सीवरेज का काम यहाँ पर ऑलरेडी चल रहा है, तकरीबन 200 करोड़ रुपए से एएफडी का 135 और 65 करोड़ स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से और 9 करोड़ और, तो ये तकरीबन 210 करोड़ के आसपास का जो हमारा खर्चा सीवरेज के ऊपर होना जा रहा है वो भी हम जल्द से जल्द करके जाएंगे। इसमें जो इलेक्ट्रिक बसेस और मुद्रिका बसेस का एक बहुत बड़ा, ट्रांसपोर्टेशन का एक बहुत बड़ा इशू है, जहां पर गलियां छोटी हैं और सड़कें छोटी हैं, वहां पर बड़ी बसें नहीं जा पा रही। तो नगर निगम के इलाके के अंदर नगर निगम ने अभी पीछे ही प्रस्तावित किया है कि हम 3 से 4 टेम्पो ट्रैवलर्स खरीदकर एचआरटीसी को हैंड ओवर करके उनके द्वारा वहां पर वो चलाएंगे। माननीय डिप्टी सीएम साहब भी हमारे बीच में यहाँ पर आए थे और उनसे हमने ये बात कही कि ये जो टेम्पो ट्रैवलर्स हैं ये क्या एचआरटीसी चला लेगी, क्योंकि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को शायद थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन ये बात उन्होंने मान ली है और बहुत जल्दी ये नगर निगम ये 4 टेम्पो ट्रैवलर्स खरीदकर एचआरटीसी को हैंड ओवर करके वो पूरा दिन भर मुद्रिका बस सेवा की तरह वो यहाँ से चलेगी। 2 इश्यूज और हैं जो कि जिसके लिए हम अभी भी अडिग हैं। सबसे पहला इशू ये है कि जो हमारा नगर निगम का ग्रामीण क्षेत्र है, अभी भी ग्रामीण है, उसको निकालने की बात बार बार आती है। तो हमारे जो विरोधी पक्ष के लोग हैं उनका खैर मुद्दा नहीं है उनके पास, तो अब कुछ ना कुछ तो बुनाने का हमेशा करते रहते हैं। तो पिछले मैनिफेस्टो में हमने इसका डाला था कि हम लोग ग्रामीण क्षेत्रों को बाहर निकालेंगे और 2021 में सेंसस होना था, लेकिन 2021 में केंद्र सरकार ने सेंसस नहीं कराया। अभी तक सेंसस का काम शुरू नहीं हुआ है, लेकिन हम इस चीज पे, मेरी पार्टी और हम लोग और नगर निगम के सभी लोग, हम इस पे अडिग हैं कि जैसे ही सेंसस की हमारे पास रिपोर्ट आती है, 40,000 की जो जनसंख्या है वो मुझे लगता है शहरी इलाके से ही पूरी हो जाएगी। तो जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनको बाहर निकालने की हमने बात की है। और जो मेरे विरोधी दल के लोग कह रहे हैं कि इनको बाहर निकालेंगे, मैं समझता हूं ऐसा तो नहीं हो सकता कि चोर भी वही हो और कोतवाल भी वही हो। तो जिसने डाला हो वो मुझे नहीं लगता कि निकाल पाएगा, जिसने इसका विरोध किया है वो ही निकाल पाएगा, और वो कांग्रेस पार्टी है। मैं समझता हूं कि इन सब मुद्दों के ऊपर हम लोग यहाँ जा रहे हैं। एक धारणा और फैलाने की कोशिश, क्योंकि जिस तरह से चुनाव नजदीक आ रहा है, एक धारणा फैलाने की कोशिश की जा रही है कि हमारे यहाँ पर टैक्स लगने जा रहा है। मैं बहुत स्पष्ट रूप से आप सबको बताना चाहता हूं, आपके माध्यम से सारे नगर निगम की जनता को बताना चाहता हूं, पिछले 5 वर्षों में, हालांकि एग्जेम्पशन सिर्फ 3 साल की थी, टैक्स की एग्जेम्पशन सिर्फ 3 साल की थी। जब भाजपा सरकार ने नगर निगम बनाई, उन्होंने कहा 3 साल तक टैक्स नहीं लेंगे मर्ज्ड एरिया से, लेकिन हमने अभी तक 5 साल में एक भी प्रॉपर्टी टैक्स कोई एडिशनल हमने नहीं लिया है। और नगर निगम के इलाके के अंदर प्रॉपर्टी टैक्स जो हैं वो अभी तक हमने कोई भी नहीं लगाए हैं। तो ये धारणा जो फैलाने की भाजपा वाले बात कर रहे हैं,
वो मुझे लगता है बहुत ही बेबुनियाद है। लोग सब जानते हैं, अगर टैक्स किसी ने दिया होगा तो उसकी जेब से गया होगा, लेकिन आधी अधूरी जानकारी से मुझे नहीं लगता किसी के साथ बात करते हैं, किसी के साथ चीट करते हैं और सीधे जाकर ये बात कहने शुरू कुछ ना कुछ कर देते हैं। तो ये दो इश्यूज जो हैं वो हम उस पर भी मैं थोड़ा सा बोलना चाहता था आप सबका यहाँ आने के लिए। और मैं आपसे ये भी कहूँगा कि आपसे रिक्वेस्ट भी करूँगा कि हमारा जो ये मैनिफेस्टो है इसको ज़रूर आप प्रोपोगेट करें ताकि हम अच्छे से इसको लोगों तक ये पहुंचा सके। बहुत धन्यवाद आप सबका। अजीत जी, कल भाजपा ने आरोप पत्र जारी किया है और उनका कहना है कि जो एमसी एरिया है उसका जो है एरियल सर्वे किया जा रहा है, किया गया है और उसके बाद जियो टैगिंग की गई है घरों की और अब हाउस टैक्सेस लगाने की तैयारी कर ली गई है कांग्रेस के द्वारा। देखिए, मैं कह तो रहा हूं, जब मुद्दाहीन हो कोई पार्टी तो उसके पास लड़ने के लिए कोई मुद्दा नहीं है, तो गुमराह करने का ही मुद्दा रह जाएगा। और एरियल सर्वे हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं, और जियो टैगिंग भी हो रही है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। लेकिन वो किस लिए हो रही है? वो इसलिए हो रही है क्योंकि नगर निगम का जो एरिया जब भी आया, नगर निगम का आपने सारा एरिया जब नगर निगम बनाई उसको टाउन एंड कंट्री प्लानिंग में बना दिया, उसमें डाल दिया। जो एरियाज एग्जेम्प्ट थे, बनोरी का एरिया बिल्कुल एग्जेम्प्ट था, खलेट का एरिया एग्जेम्प्ट था, आपका चौकी का कुछ हिस्सा एग्जेम्प्ट था, आपका राजपुर बिल्कुल एग्जेम्प्ट था, टांडा पारला आपका एग्जेम्प्ट था। तो बहुत सारे, बंदला का जो ऊपर का एरिया है, लौना का एरिया एग्जेम्प्ट था। लेकिन वहां पे हुआ क्या, अब लोगों को दिक्कत आ रही है। लोगों को क्या दिक्कत आ रही है कि वहां पे डेवलपमेंट प्लान जो नगर निगम टीसीपी का पालमपुर का था वो एक्सपायर हो गया, तो हमको अपेंडिक्स 1 से वहां से सारा कुछ उठाना पड़ रहा है, उनके हिसाब से काम करना पड़ रहा है। एक तो हमको डेवलपमेंट प्लान ढंग से बन जाए, उसके लिए एरियल सर्वे हुआ। दूसरा कि जो बिल्डिंग आज बन चुकी है उसके ऊपर कोई और प्रॉब्लम ना क्रिएट हो, ताकि जैसे आप नक्शा भेजते हैं तो वो कहते हैं जी इसमें ईएलयू में वो नहीं है, एग्जिस्टिंग लैंड यूज में आपकी 2 मंजिल थी, आपने तो 3 बनाई हुई है। तो एरियल सर्वे इसलिए कराया गया ताकि वहां पर ये स्पष्ट हो सके कि कौन सा घर कितने मंजिल का है, कितना बड़ा बना है, ताकि आने वाले समय में जब वो इसके लिए जाएं, नक्शा अपना पास कराने या कोई कंस्ट्रक्शन के लिए जाए, तो उनको कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। इसके ऊपर अभी एक बात और मैंने कल परसों सुनी, ये कह रहे हैं कि जो हमने ये बात कही कि बहुत सारे पशु और बहुत सारे पशु, चाहे वो गौवंश हो या फिर आपका कुत्ते हो या पेट्स हो, इनकी भी हमको रजिस्ट्रेशन करानी है, लेकिन वो टैक्स के लिए नहीं करानी है। वो इसलिए करानी है कि अगर मान लीजिए मेरा कुत्ता छूट जाता है घर से और वो जाकर किसी को काट लेता है, तो ये रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है ताकि उसको पता हो कि कितने, कहां पर, मतलब सरकार को, कमिश्नर को और नगर निगम को ये जानकारी हो कि किसके पास क्या पशु हैं। उस पर टैक्स कोई नहीं लगाएगा, आज तक नहीं लगाया तो आगे क्यों लगाएंगे? अगर लगाना होता तो पिछले 5 सालों में लगा लेते ना। और अगर नहीं लगाया है तो इसलिए नहीं लगाया है क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पालमपुर की जनता को अच्छी सुविधाएं हमने देनी है और कम से कम उनके ऊपर बोझ किसी भी बात का डालना है। आशीष जी, और आरोप है कि बड़ी योजना थी, एरियल का 127 करोड़ 425 प्रधानमंत्री आवास योजना तय दी, लेकिन वो अभी तक दोनों योजना पूरी नहीं हो पाई। देखिए, बड़ी गलत फहमी में है भाजपा के लोग। मैं सुन रहा था पूर्व मुख्यमंत्री महोदय को, जहां पर उन्होंने कहा, कोई एक उनका वीडियो किसी ने मेरे साथ शेयर किया था कि ये तो हमारी लाई हुई स्कीम है, ऐसा भी उन्होंने कहा जब पालमपुर आए थे। 127 नहीं, अगर जानकारी का उनको भी अभाव है तो अब उसका तो कोई कुछ नहीं कर सकता। वो 127 नहीं, 135 करोड़ की स्कीम है, नंबर 1। नंबर दूसरा, उन्होंने कहा कि ये उनके समय की स्कीम। ये स्कीम बनी कब थी? ये बनी जब मेरे पिताजी विधायक थे, यानी कि 2012 और 2017 के बीच में। अगले 5 सालों में 2017 से 2022 के बीच में एक धक्का तक वहां पर नहीं हिलाया गया उस स्कीम के लिए। मतलब उसके साथ, किसी के साथ ना बात करी गई, ना कुछ करा गया, स्कीम को लेकर नहीं आया। जैसे ही हमारी सरकार बनी 2022 में, हम लोगों ने सबसे पहला काम पालमपुर के ये सौगात जो मिली 135 करोड़ की, एएफडी के माध्यम से एमओयू साइन हुआ है प्रदेश सरकार से। सेंट्रल स्कीम नहीं है, प्रदेश सरकार के पास ये लोन है, ये प्रदेश सरकार का लोन है। या तो अगर केंद्र गए तो केंद्र करे वापस पैसा, लेकिन अगर प्रदेश सरकार का लोन है तो प्रदेश सरकार ही उसको पैसे को वापस कर रही है। तो मुझे लगता है फिर से वही बात आ गई कि
एक तो जानकारी का अभाव है, दूसरा इनके पास कोई मुद्दा नहीं तो भटकाने की और बहकाने की बातें करते हैं, और कुछ इससे ज्यादा मैं नहीं कहना चाहता। थैंक यू सर। एक चीज रह गई, एक कर लें कि नहीं? एक कल मैं देख रहा था कि इनके कुछ स्टेटमेंट्स आई हैं, नगर निगम में भ्रष्टाचार के ऊपर कुछ स्टेटमेंट्स आई। मैं इनसे आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो आज भाजपा के प्रभारी यहां पे हैं और हमारे पूर्व में रहे स्पीकर साहब परमार साहब हैं, इन्होंने एक आरोप पत्र स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ दायर किया था। और उस पत्र के अंदर क्या किया था, उस पत्र के अंदर एक बड़ी सिंपल सी बात कही थी कि नगर निगम में, उसमें ये नेम किया था कि नगर निगम के कमिश्नर के ऊपर आरोप लगाए थे। और वो कमिश्नर कब का था और किसने रखा था? वो भाजपा की सरकार ने ही रखा था। 2 साल तक वो जो कमिश्नर रहा, उसमें लाइटों में, टॉयलेट्स में जो घोटाला हुआ, आपकी लाइटें जो एक माचिस और झाड़ू बेचने वाली कंपनी ने लगाई है, हिमूर्जा ने नहीं लगाई उस समय, सरकार का प्रेशर पर माचिस और झाड़ू बेचने वाली कंपनी ने वो आज लाइटें यहां लगाई जो सबकी सब खराब पड़ी थी। हमने, जब हमारी सरकार आई, नगर निगम के ऊपर प्रेशर कोई नहीं था। नगर निगम के पार्षदों ने उस दिन ये डिसीजन लिया कि इनको पैसा नहीं दिया जाएगा। वो कोर्ट में जाएं, अच्छी बात है, हम वहां पर लड़ेंगे, लेकिन पैसा उस माचिस और झाड़ू बेचने वाली कंपनी को, जिसने लाइटें सप्लाई की थी और जिसमें भ्रष्टाचार हुआ था, जिसकी इंक्वायरी भी आज चल रही, उस समय की बात है, भाजपा के समय की बात है, और उसके लिए हमने उस पर रोक लगाई। टॉयलेट्स की बात, टॉयलेट्स धड़ाधड़ बनाने की बात करी, वहां पर तकरीबन 1 करोड़ रुपए की लाइबिलिटी, वो ठेकेदार बार बार आ रहे और मांग रहे, लेकिन हमारी सरकार आने के बाद हमने एक भी पैसा उस ठेकेदार को रिलीज नहीं किया। जो उसका जायज बनता था, जो काम कागजों के ऊपर हुआ था और साइट पर हुआ था, सिर्फ उसका पैसा दिया गया। वो क्लेम कर रहे थे 1 करोड़ रुपए के लगभग, 1 करोड़ रुपए में से 1 पैसा भी हमने उनको नहीं दिया है। मैं ये बहुत स्पष्टता से आपके बीच में ये कहना चाहता हूँ। अजय जी, कल मुख्यमंत्री आए थे पालमपुर और उन्होंने कहा कि अगर जो आपके प्रत्याशी जीतेंगे उनको 1-1 करोड़ रुपया दिया जाएगा। उसके बाद जब आरोप पत्र दिया गया भाजपा के द्वारा, तो उनका कहना है कि जो विधायक निधि है उसको तो सीएम साहब ने आधा कर दिया है, तो वो 1 करोड़ रुपया कहां से देंगे? पहले ही हिमाचल गवर्नमेंट फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही है। देखिए, भाजपा के लोग आरोप लगाने में बहुत तेज है और हर बात को तोड़ मरोड़ कर पेश करने में भी बहुत तेज है। पालमपुर में आज तक इतनी वित्तीय संकट होने के बावजूद भी पालमपुर में आज 1200-1300 करोड़ रुपए के काम चल रहे हैं। ये पैसा कहां से आया? और मैं तो ये क्लेम कर रहा हूं, मैं उनको क्लियरली बोल रहा हूं, भाजपा के लोगों को, कि अगर आपको विकास नहीं दिखाई देता, हम लोगों ने काम किया है, हम लोग काम कर रहे हैं। मैंने कल भी कहा था, अगर पूरे पीडब्ल्यूडी के सर्कल में 4 पीएमजीएसवाई की सड़कें आई, उसमें से अगर 3 पालमपुर की आई, बाकियों को नहीं आई, पूरे कांगड़ा का कुछ हिस्सा इसमें इस सर्कल के अंदर है, तो इसका मतलब हमारे अफसर भी और हम लोग भी इस पर मेहनत करके काम कर रहे हैं। पैसा जहां से लाना है वो मुख्यमंत्री ने देखना है, वो भाजपा ने नहीं देखना। विधायक निधि आदि हो गई, विधायक निधि आदि वो कहते हैं कि ऐसा वो कर दिया, लेकिन प्लानिंग बोर्ड के अध्यक्ष हमारे साथ बैठे। जो वित्तीय संकट है वो उससे, जो पिछली बार रेवड़ियां बांटी गई भाजपा की सरकार में, उसमें वित्तीय संकट तो होना ही था, वो किया उन्होंने, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग अपनी किश्ती को किनारे तक ले जाने की कोशिश कर रहे हैं और लेकर जाएंगे, उस पर कोई बड़ी बात है ही नहीं। अच्छा, इसी टैक्सेस को लेकर लोगों में क्लैरिटी नहीं है। बीजेपी कह रही है कि कूड़े उठाने के लिए 10 साल कहा गया था, कूड़े का पैसा नहीं लिया जाएगा, लेकिन 50 रुपए हर घर से देखिए, और इसके साथ दुकानदारों से भी 350 रुपया लिया जा रहा है। देखिए, ऐसा है, जो कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट्स है उससे हमारा, क्योंकि कूड़े का जो तकरीबन निष्पादन का जो खर्चा है, डोर टू डोर सेग्रीगेशन, डोर टू डोर कलेक्शन और उसके बाद उसके निष्पादन की, वो तकरीबन, और लेगेसी वेस्ट को भी हटाने की, हमारा सब चीजों में अगर मैं कहूं तो तकरीबन 25 से 30 लाख रुपया एक महीने का इसके ऊपर खर्च हो रहा है। हम लोग अपने रिसोर्सेज से कर रहे हैं, लेकिन एक केंद्रीय सरकार की मैंडेट आई है जिसके अंदर आपको ये मैंडेटरी कर दिया गया है कि गार्बेज कलेक्शन का पैसा लिया जाए।
बहुत सी जगह 200 रुपए भी ले रहे हैं। बहुत सारे ऐसे नगर निगम है जहां पर घरों से 200 से 250 रुपया भी लिया जा रहा है। हमने जो उसका बेयर मिनिमम नॉर्म था उसको हमने यहां पर रखा, उससे ऊपर हम जाने की बात ही नहीं। और ये कर नहीं है, ये कलेक्शन का ये कर नहीं है, ये आपके ऊपर टैक्स नहीं लगा है कोई, ये एक सर्विस है। और भाजपा जो कहती है, मैं कह रहा हूं ना, मुद्दे हैं नहीं, विकास के मुद्दे पे बात करें नहीं है। अब हर एक वार्ड के अंदर काम हुआ है, हर एक वार्ड में हमने काम करके आपको दिखा दिया है। तो भाजपा के पास जब मुद्दे नहीं है, मुद्दाहीन पार्टी हो चुकी है आज, तो जब है ही नहीं कुछ भी, तो फिर ऐसी बातें बहकी बहकी बातें करेंगे, वो सुन लेंगे हम, कोई बात नहीं। इनका ये सर बड़ा आरोप है, जो पार्षद बने वही ठेकेदार बनेंगे नगर निगम में। जो पार्षद बने वही ठेकेदार बने वही ठेकेदार बन गए। अच्छा, और बार बार टाइल को फाड़ते रहे, उसकी रिटर्न होती रही। इतना भ्रष्टाचार देखो ऐसा जी कि आरोप भी लगाने हो तो ढंग के लगाने चाहिए। नगर निगम के अंदर कोई आदमी पार्षद बनकर जाए, उसी दिन डिस्क्वालीफाई हो जाएगा जिस दिन वो ठेकेदार होगा। और आप मतलब ये तो एक्ट के अंदर लिखा है। इस बार आपने देखा होगा, हमने तो चलो, हमारे पास भी बड़े भारी इनके कच्चे चिट्ठे थे कि किसने इंक्रोचमेंट किए। 3-4 तो इनके कैंडिडेट्स के पास की इंक्रोचमेंट्स की फाइलें हमारे पास भी थी, पर हमने नहीं वो पेश की। मैं वैसे बता रहा हूं, तो वो तो जिस दिन अगर आप ठेकेदार हैं और स्क्रूटनी में कोई ये लिख के दे दे कि जी ये इसकी रजिस्ट्रेशन है, ये इसने ये ठेका नगर निगम में लिया और अपना ठेका इसने वापस नहीं किया अभी तक, या अपनी रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं कराई, उसी दिन पार्षद अपना खत्म हो जाएगा। उसी दिन पार्षद जो डिस्क्वालीफाई होके फिर से आम आदमी बन जाए। थैंक यू। ये